में इस समय बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है और इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के हाथों है। और अभी हाल में ही सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचने वाले हैं। नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है जनता का? जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव की दृष्टि से बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। पूरे प्रदेश में 5 जन आशीर्वाद यात्राएं आयोजित की जा रही हैं। सभी यात्राओं को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। मैं श्योपुर से लेकर भोपाल तक की जो यात्रा है उस यात्रा में हूँ। यहाँ भी श्योपुर में बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर लगभग 40,000 लोग उपस्थित थे। इतिहास में मेरे लिए जीवन की वो श्योपुर में सबसे बड़ी सभा थी और उसमें भी बड़ी तादाद में लोगों ने आकर अपना समर्थन व्यक्त किया। और दूसरे दिन जो यात्रा श्योपुर और विजयपुर के जंगल के ग्रामीण क्षेत्रों से भी निकली, वहाँ भी बहुत समर्थन था। और आज सबलगढ़ से हम लोग मुरैना पहुँच रहे हैं, कल मुरैना से भिंड पहुँचेंगे। इसमें भी अभूतपूर्व जन समर्थन मिलेगा। ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटें काफ़ी अहम हैं। साल 2018 में जिस तरीके से बीजेपी का जो ग्राफ था वो कम हुआ, अब की बार कितनी उम्मीद है 34 सीटों में से? ग्राफ वगैरह कुछ कम नहीं हुआ था, थोड़ी सी चूक हो गई थी। हम लोगों ने इस बार समीक्षा कर ली है और आप चिंता नहीं करो, ग्वालियर चंबल संभाग से सर्वाधिक सीटें जीतेंगे और भाजपा की बहुमत वाली सरकार बनाएंगे। G20 समिट हो रहा है और पूरे दुनिया में इस समय भारत की चर्चा है। भारत पूरे विश्व को प्रतिनिधित्व कर रहा है और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं बाइडेन भी आने वाले हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? G20 की अध्यक्षता भारत के पास होना प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव की बात है और हम सब गौरवान्वित हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कौशल से सारी दुनिया में भारत की साख को बड़ी ऊंचाइयां प्रदान की हैं। G20 के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूरी दुनिया, मतलब दुनिया का 70% हिस्सा G20 देशों के रूप में भारत आ रहा है और ये हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। और मुझे लगता है कि G20 के बाद कई नए आयाम भारत और प्राप्त करेगा। अभी चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर भारत ने अपना यान स्थापित किया है और अब आदित्य L1 सूर्य की ओर बढ़ गया है। इसमें भी हमारे वैज्ञानिकों को सफलता मिलेगी। एक अंतिम सवाल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी हाल में ही सनातन धर्म पर कई टिप्पणियां सामने आ रही हैं, कई लोग टिप्पणियां कर रहे हैं, उनको लेके क्या कहेंगे? सनातन धर्म अनंत है, इसको समाप्त करने का स्वप्न देखने का भी अधिकार किसी को नहीं है और इसको समाप्त करने की कल्पना करना, उसे मूर्त रूप देना, ऐसा कोई व्यक्ति धरती पर अभी पैदा नहीं हुआ है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से सनातन धर्म पर जो टिप्पणियां हो रही हैं उनको समाप्त करना किसी के बस की नहीं है और न ही कोई सनातन धर्म को मिटा सकता है। अनिल गौर, ईटीवी भारत।